हमारे साथ में सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, चरण सिंह सप्रा कांग्रेस की तरफ से उस पर अपनी भूमिका रखेंगे, संजय शर्मा तृणमूल कांग्रेस चर्चा में शामिल होंगे और संजय कुमार सेफोलॉजिस्ट, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार एसआईआर के जरिए किस तरीके से बदलाव हो सकते हैं, क्या सचमुच में उसका कोई असर पड़ेगा। गौतम लाहिरी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जानकारी रखते हैं और उनसे यह पूछना जरूरी होगा कि इतना क्या है अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर तृणमूल कांग्रेस इतनी बेचैन क्यों हो रही है कि जिसके चलते वो हाईकोर्ट के पास भी जाना चाहती है। ये भी सवाल उनके सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या एसआईआर और वोटर लिस्ट बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है? क्योंकि हर रोज इसी मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है। अभिषेक बैनर्जी भी इस मुद्दे को लेकर सामने आ रहे, कह रहे हैं कि फॉर्म नंबर 6 जिससे नए वोटर जोड़े जा सकते हैं, 30-30 हजार नए वोटर जोड़ने की कोशिश हो रही है बंगाल के बाहर से। यह भी एक बड़ा आरोप उसमें लग रहा है। क्या यह सबसे बड़ा मुद्दा है? दूसरा सवाल, क्या चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलने से तृणमूल कांग्रेस को फायदा होगा? बिहार के भीतर करके देख लिया, कांग्रेस ने करके देख लिया, लेकिन आरजेडी कांग्रेस बिहार के भीतर कोई इसका फायदा नहीं उठा पाई। तीसरा सवाल, क्या बंगाल में चुनाव से पहले 395 अफसरों के तबादले अप्रत्याशित है? हाईकोर्ट कहता है कि इसमें कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। तो शुरुआत संजय कुमार जी आप ही से करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी और उस चर्चा में बार बार आपके तरफ से संजय शर्मा जी आपने यह मुद्दा उठाया था कि किस तरीके से अप्रत्याशित तरीके से ये ट्रांसफर्स किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को मैंने एक साथ इस मुद्दे पर देखा था, क्योंकि दोनों का यह कहना था कि जिन अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं वो दरअसल आप ही के लोग हैं और इसीलिए उनका ट्रांसफर होना जरूरी है। लेकिन आज हाईकोर्ट कह रहा है कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, और अगर ट्रांसफर किए गए हैं तो उसमें पब्लिक का क्या नुकसान हो रहा है, लोगों का क्या नुकसान हो रहा है। कल्याण बैनर्जी की पिटीशन उठाकर फेंक दिया आज हाईकोर्ट ने, क्या कहना है आपका? देखिए, कहना बिल्कुल साफ है, केंद्रीय चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में जिस लेवल की चुनाव का काम कर रहा है, जिस लेवल पर कर रहा है, इसमें कोई संदेह बाकी नहीं रह जाता कि ये किसी के लिए कर रहा है, देश के लिए नहीं हो रहा है, किसी के लिए हो रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हम कह इसलिए रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव है, यहां बंगाल में हमारी सरकार है, बाकी जगहों में जहां भी चुनाव है वहां क्या इतने ट्रांसफर हो रहे हैं? वहां क्या इससे आधे भी ट्रांसफर हो रहे हैं? इससे 25% ट्रांसफर भी हो रहे हैं? आप देखेंगे कि नहीं हो रहे हैं। यहां थाना तक पहुंच गया, थाना लेवल के अधिकारियों तक पर चुनाव आयोग पहुंच गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तक चुनाव आयोग पहुंच गया। तो राज्य का एक जो जनरल सिस्टम है वो काम करेगा कि नहीं करेगा, या सारे राज्य को आप उथल पुथल करके रख दोगे? और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण इस बार चिंता की बात क्या है, हजारों संख्या में फॉर्म 6 चुनाव आयोग के दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जाते हैं, मिलकर आते हैं, डेपुटेशन देके आते हैं, उसके बाद तुरंत बाद वो निकलते हैं और दूसरे लोग बंडल के बंडल फॉर्म 6 चुनाव आयोग में जमा दे देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम जो इन चीज को देख रहे हैं, इनका वाच कर रहे हैं, हमारी चिंता होनी स्वाभाविक है। मैं एक बात साहिल जी एक बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा, बात यह नहीं है कि अधिकारी किसके हैं, अधिकारी तो शासन के हैं। अधिकारियों का काम है देश को चलाना, राज्य को चलाना, प्रशासन को संभालना। वो डायरेक्टली किसी पार्टी के साथ भी नहीं होते और इनडायरेक्टली भी नहीं होते। जिस पार्टी की जो प्रशासन में जहां से ऑर्डर मिलना चाहिए वो ऑर्डर वो फॉलो करते हैं। और चुनाव आयोग जब से पश्चिम बंगाल की कमान चुनाव आयोग के हाथ में आई है, आश्चर्यजनक रूप से सारे बंगाल के बदल डालूंगा की तर्ज पर ये अधिकारियों के लेवल में इतने नीचे तक आ गए हैं कि ये कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ऊपर से ये फॉर्म 6 का मामला है। संजय जी, अब डिलीशन नहीं, इसका जवाब तो सिद्धार्थ यादव देंगे। हमारे साथ संजय कुमार भी जुड़ चुके हैं, सेफोलॉजिस्ट है, उनसे भी पूछेंगे कि ये नंबर गेम से क्या फर्क पड़ता है। सिद्धार्थ यादव उसका जवाब दे देंगे, लेकिन एक संक्षिप्त में मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए। जब भी हमने चर्चा की है, आपने बड़े दावे के साथ इस बात को कहा है कि जनता हमारे साथ में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एसआईआर कराइए, ये कराइए, वो कराइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, हाईकोर्ट में आप चले गए, ठीक है, हाईकोर्ट ने क्या कहा? द नंबर ऑफ ऑफिसर शिफ्टेड इन अदर स्टेट is much higher than the number of officers shifted in West Bengal. उनका कहना है कि भाई आर्बिट्री भी नजर नहीं आ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि बाकी राज्यों में नहीं किया गया है, आप क्यों हमारे पास लेकर आए? चुनाव आयोग का अधिकार है, चुनाव आयोग अपने अधिकार में कर रहा है, आपके पेट पे क्या दर्द हो रहा है? सीधा सवाल पूछा आपसे। अच्छा, कल्याण बैनर्जी गए हुए थे
ऐसा भी नहीं है कि आपके तरफ से कोई कमी आपने छोड़ी थी इस पूरे मुद्दे को लेकर। अब मान जाइए, आगे बढ़िए, चुनाव लड़िए। नहीं, हम तो सारे काम एकदम मान के कर रहे हैं। हम ये मान के ही कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ये सब सारी कारस्तानी करेगा और हमें कहां जाकर किस खिड़की पर वो कुंडी खटकानी और कहां क्या देना वो हम देते रहेंगे और जमीन पर हम काम करते रहेंगे। आज भी हजारों लोग सड़कों पर हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, और हम फिर चुनाव आयोग से कहते हैं आप करिए, आपको जो करना है, एसआईआर करिए और तेजी से करिए और ज्यादा केंद्रीय पुलिस बल को आप ले आइए। फैसला बंगाल की जनता करेगी। आप हमको नहीं सता रहे हैं, आप बंगाल के आम आदमी को सता रहे हैं, बंगाली जनमानस को सता रहे हैं। चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है संजय शर्मा जी, आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, जो चुनाव आयोग ने फैसला लिया है उस पर आप ही के पिटीशन के वजह से हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। लेकिन सिद्धार्थ यादव, इसमें एक मुद्दा अभी भी रहता है, क्योंकि अब तृणमूल कांग्रेस का आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, ये इससे पहले कई बार आप पर आरोप लग चुका है, चरणजीत सिंह सप्रा इस बारे में आरोप महाराष्ट्र के भीतर भी लगा चुके हैं कि आप बाहर के वोटर लाकर पश्चिम बंगाल में उनका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और उसके जरिए चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। साहिल जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे लगता है कि एसआईआर और चुनाव आयोग के इर्द गिर्द जितना भी प्रोपेगेंडा विपक्ष करना चाहता है वो पश्चिम बंगाल में बहुत लंबा नहीं चलने वाला, क्योंकि पश्चिम बंगाल की स्थिति तो अलग है और वो स्थिति ममता बनर्जी के कारण हुई। ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के उन्होंने अपना पक्ष रखा, उनकी पिटीशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करके चुनाव आयोग की प्रक्रिया, एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में करवा रही है। पश्चिम बंगाल अकेला वो राज्य बन चुका है जहां पर जुडिशियल ऑफिसर्स इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई देश में ऐसी स्थिति नहीं बनी। चुनाव एक छोटा करेक्शन कर दूं सर, चुनाव केरल में भी हो रहे हैं, चुनाव असम में भी हो रहे हैं। सिद्धार्थ जी, छोटा करेक्शन जी साहिल जी, छोटा करेक्शन, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक छोटा करेक्शन जरूरी है कि सही चीज जानी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी ममता बनर्जी, वो इस मुद्दे पर गई हुई थी कि जिस तरीके से एसआईआर के बाद जो सूची जारी की गई पश्चिम बंगाल के भीतर, उसमें बाकी राज्यों में जो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, एक अलग से 60 लाख लोगों की सूची नहीं थी उसमें कि जिन पर सवाल खड़ा किया था, उनके पास पेपर सारे थे, लेकिन चुनाव आयोग को लग रहा था कि इसमें कुछ दिक्कत है। उन 60 लाख वोटर्स को लेकर ममता बनर्जी गई थी और उसके बाद जुडिशियल ऑफिसर वहां पर लगा दिए गए। शायद ममता बनर्जी को लगा होगा कि राष्ट्रपति शासन ना लग जाए, उसके पहले उन्होंने पीछे ले लिया। मैं पूरा कर लूं तो सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए वो गई थी, उन 60 लाख वोटर्स के लिए। मैं पूरा कर लूं? मैं समझ गया आपकी बात। देखिए ममता, अब आप मेरे को 1-1.5 मिनट जितना आपने टीएमसी को बोलने का समय दिया, आप उतना मुझे बोलने का समय दिया। ममता बनर्जी को क्या लगा ये तो मुझे नहीं पता, हो सकता है आपको पता हो या किसी और को पता हो, पर मुझे ये पता है कि उन्होंने क्या किया। वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के चुनाव आयोग के हर एस्पेक्ट को और एसआईआर के हर एस्पेक्ट को चैलेंज कर रही थी। जो चीज सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, जो उच्चतम न्यायालय जिस पक्ष को सुन रहा हो, और उच्चतम न्यायालय के पास क्योंकि सर्कमवेंटिंग राइट्स होते हैं, उसके पास हर पक्ष को सुनने का एक अधिकार है। उसके बाद जिस प्रकार के जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति हुई, आपको आज भी भरोसा नहीं, तो क्या सोच के गए थे वो विषय नहीं है। विषय यह है कि आप गए, आप हाईकोर्ट गए, आप सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कहा आपका प्रोपेगेंडा में दम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कहा जो आप बात कह रहे हैं वो संवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया ऐसी है जो संविधान के तहत इलेक्शन कमीशन को अधिकार है और उनको वो करने देना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, ये तो एक पक्ष हो गया साहिल जी, ये तो एक प्रोपेगेंडा हो गया, ये तो एक नैरेटिव हो गया। 15 साल कोई शासन में रहे और शासन में रहने के बाद चुनाव में उसके पास केवल मुद्दा एसआईआर, इलेक्शन, मछली, ये मुद्दा होगा। 15 साल किसी ने सरकार चलाई। आज ममता बनर्जी चुनाव किस विषय पर लड़ रही है? एसआईआर पर लड़ रही है, इलेक्शन कमीशन पर लड़ रही है। वो जो बयान देने लग रही है, क्या आपके और मेरे नागरिक होने के नाते वो बयान चिंताजनक नहीं है? क्या आपके और मेरे नागरिक होने के नाते एक देश के चुने हुए मुख्यमंत्री ये कहें कि चुनावों के बाद लोगों को घरों के बाहर ये तख्ती लगानी पड़ेगी, आई डोंट सपोर्ट बीजेपी? क्या मतलब है इसका? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हमने सरकार बना ली, हम घर घर में घुस के मारेंगे। यही तो पोस्ट पोल वायलेंस पिछले चुनावों के बाद किया था आपने, यही तो पंचायत चुनावों के बाद किया था आपने। आज ममता बनर्जी कह रही है महिलाएं घर में ढूंढ लें जो भी कुछ उनको मिल सकता है, बेलन निकाल लें, फावड़ा निकाल लें, और जब कोई आए तो उसको मारे। ये एक चुने हुए मुख्यमंत्री है। यह दिखाता है साहिल जी कि आज देश के अंदर
15 साल शासन करने के बाद, एक निर्ममता की सरकार चलाने के बाद ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री वो मुद्दा विहीन हो चुकी हैं। वो केवल बेबुनियाद आरोप लगा करके संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा होकर के अपनी अकाउंटेबिलिटी से भागना चाहती हैं। ये लोकतांत्रिक नहीं है। उनको जवाब देना पड़ेगा। उनको जवाब देना है महिला सुरक्षा पर, उनको जवाब देना है एसएससी स्कैम पर, उनको जवाब देना है इंडस्ट्री पर, उनको जवाब देना है चाय बागान पर, उनको जवाब देना है उत्तर बंगाल पर, उनको जवाब देना है जिस प्रकार की हालत पश्चिम बंगाल में बन चुकी है उस पर। और वो चुनाव लड़ रही है, एसआईआर, इलेक्शन कमीशन। अरे चले गए ना कोर्ट ने दे दिया ना ऑर्डर, और जुडिशियल ऑफिसर्स कर रहे हैं ना। देखिए, ये बात तो सिद्धार्थ यादव ठीक कह रहे हैं।